हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर एमसीक्यू टाइप करंट अफेयर का क्वेश्चंस। और अभी तक मैंने जो है 3 या 4 वीडियो पब्लिश किया है, तो आप लोगों का यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और ये जो है आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस में जो है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो यहाँ पे चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी में कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है ना तो 1 और ना तो 2 सही है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। अब यहाँ पे इन दोनों में से केवल 2, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या कह रही है, नमस्ते का यहाँ पे मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो MOSJE और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUAA की एक संयुक्त पहल है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला करें, इसका लक्ष्य भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आना और सभी सीवर और सेफ्टी टैंक स्वच्छता कर्मचारियों के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच जैसे परिणाम प्राप्त करना है। यह पिछली योजना मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की जगह लेगी। सफाई मित्रों का कौशल विकास और प्रशिक्षण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है, अतः कथन 2 सही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो नमस्ते जो योजना है, इसमें जो पहला कथन दिया है कि यह सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे ये वाला गलत है, जबकि जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेफ्टी टैंक सफाई प्रथाओं को ख़त्म करना है। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। ये व्याख्या आप लोग इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि यहाँ पे क्या है, ट्रांसलूनर इंजेक्शन TLI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि यह अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में एक प्रक्षेप पथ पर भेजने के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पैतरेबाजी है जो उन्हें चंद्रमा तक ले जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह चंद्र मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने और चंद्रमा की यात्रा करने में सक्षम बनाता है। तीसरा कह रहा है कि TLI तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में एक विशिष्ट बिंदु पर होता है जिसे पेरिगी या पृथ्वी के निकटतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है सभी 3 और ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सभी 3, यानी कि इसमें तीनों कथन जो सही हैं कि जो TLI है यानी कि ट्रांसलूनर इंजेक्शन, ये जो है इसके आंसर के हिसाब से जब तीनों सही हैं तो पहला कथन कह रहा है कि यह अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से एक प्रक्षेप पथ पर भेजने के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पैतरेबाजी है जो उन्हें चंद्रमा तक ले जाएगा। तो ये वाला आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह चंद्र मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने और चंद्रमा की यात्रा करने में सक्षम बनाता है। तो ये वाला भी सही है। और ऑप्शन 3 जो यहाँ पे यानी कि कथन 3 है, स्टेटमेंट 3 जो है वह कह रहा है TLI तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में एक विशिष्ट बिंदु पर होता है जिसे पेरिगी या पृथ्वी के निकटतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। चलिए हम व्याख्या करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी जो व्याख्या वो कह रही है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर बढ़ाने के लिए ट्रांसलूनर इंजेक्शन, किसको, चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर बढ़ाने के लिए इसरो ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में एक प्रक्षेप पथ पर भेजने के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पैतरेबाजी है जो उन्हें चंद्रमा तक ले जाएगा। यह चंद्र मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
खिंचाव से बचाकर चंद्रमा तक जाने में सक्षम बनाता है। TLI तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में एक विशिष्ट बिंदु पर होता है जिसे पेरिगी या पृथ्वी के निकटतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। TLI के दौरान अंतरिक्ष यान को प्रणोदन प्रणाली अंतरिक्ष यान को गति देने के लिए अपने इंजनों को सक्रिय करती है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने और चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त कर लेता है। TLI बर्न की तीव्रता और अवधि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान, पृथ्वी की कक्षा में इसका वेग और विशिष्ट मिशन उद्देश्य शामिल है। अपोलो मिशन, चांगाई मिशन और आर्टेमिस मिशन सहित चंद्रमा पर कई मिशनों में TLI बर्न सफलतापूर्वक किया गया, अतः सभी कथन सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो TLI है, क्या यहाँ पे जो ये TLI जो किया गया है, ये TLI किया गया था अपोलो मिशन में किया गया था, उसके बाद था चांगाई मिशन और एक था आर्टेमिस मिशन। तो तीनों में जो है इसका TLI सफलतापूर्वक बर्न किया गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ आपको पेयर्स दिए हुए हैं, GI टैग है और उससे संबंधित राज्य हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मानकुराद आम। मानकुराद आम के सामने बिहार है, वेविनका है, इसके सामने गोवा है, जलेसर धातु शिल्प ये उत्तर प्रदेश और उस्तकला शिल्प ये है गुजरात। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो चलिए इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। पहले में कह रहा है केवल एक, ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है सभी तीन और ऑप्शन डी में है सभी चार। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल दो। कौन सा होगा? केवल दो होगा। चलिए व्याख्या पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या कह रही है कि हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, यानी कि जो ये जो GI जिसको बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो ये जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 7 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है, जिसमें से 4 राजस्थान के हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो राजस्थान के 4 हैं और उत्पन्न हुए हैं। भौगोलिक संकेत टैग विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उस क्षेत्र से निकटता से जुड़े विशिष्ट गुणों, प्रतिष्ठा या विशेषताओं वाले उत्पादों को दिए गए बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है। GI टैग जलेसर धातु शिल्प, एक धातु शिल्प उत्तर प्रदेश, गोवा मानकुराद आम, गोवन बेबिंका, उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प, बीकानेर कसीदाकारी शिल्प, जोधपुर बंधेज शिल्प और बीकानेर उस्ताकल्प शिल्प को मिले हैं, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कीलिंग द्वीप विश्व के किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। कह रहा है कि इसमें जो कीलिंग द्वीप है ये अभी समाचारों में देखा गया है, तो जो कीलिंग द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिंद महासागर। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो कीलिंग द्वीप है ये हिंद महासागर में देखा गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि कीलिंग द्वीप क्या है। तो यहाँ पे ये है कोकोस, क्या है? कोकोस, और इसी को कीलिंग, जो कीलिंग है इसी को कोकोस द्वीप समूह परिवर्ती हिंद महासागर में, कहाँ पे? द्वीप समूह पूर्वी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ से लगभग 2900 किलोमीटर या 1800 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसमें मूंगा एटोल और द्वीप शामिल हैं। द्वीप समूह में उत्तरी कीलिंग द्वीप और दक्षिणी कीलिंग द्वीप शामिल हैं। क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय दक्षिणी एटोल में बेस्ट आइलैंड पर है, अतः विकल्प सी सही है। क्या है? विकल्प सी सही है, हिंद महासागर। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कह रहा है कि यह परियोजना भारत में मणिपुर और बांग्लादेश और थाईलैंड से जोड़ने वाली 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है। दूसरा कह रहा है कि यह परियोजना पहली बार 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक। तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है। चलिए हम व्याख्या करते हैं इसकी। तो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या कह रहा है कि इसे पूर्व की सड़क भी कहा जाता है। ये जो
आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे जो कह रहा है कि त्रिपक्षीय राजमार्ग, तो त्रिपक्षीय राजमार्ग को पूर्व की सड़क भी कहा जाता है, जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड, देखिए यहाँ पे ऐसे क्या है, त्रिपक्षीय, ऐसे आप समझ सकते हैं। जब त्रिपक्षीय है तो इसका मतलब इसमें 3 पक्ष शामिल होंगे। अब 3 पक्ष में कौन कौन, ये अपना एक प्यारा क्या, इंडिया, भारत हो जाएगा, उसके बाद दूसरा है म्यांमार, और आपका तीसरा क्या हो जाएगा, थाईलैंड। तो ये जो है त्रिपक्षीय राजमार्ग है, जिसको पूर्व की सड़क भी कहा जाता है, और ये भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ती है। यह परियोजना 1400 किलोमीटर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये कितना है, ये 1400 किलोमीटर की परियोजना है। और म्यांमार से गुजरते हुए मणिपुर में मोरेह को थाईलैंड में माई सॉट से जोड़ेगी। कहाँ से, म्यांमार से गुजरते हुए, ठीक है, इंडिया में मणिपुर में एक जगह है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मणिपुर है, और मणिपुर में एक जगह है मोरेह को जोड़ते हुए थाईलैंड में माई सॉट। अब देखो यहाँ पे थाईलैंड में एक जगह है, क्या है, माई सॉट, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ से जा रही है, इंडिया से गुजरते हुए, कहाँ पे, थाईलैंड में एक जगह है, माई सॉट को जोड़ेगी। ये आसियान देशों के लिए प्रवेश द्वार होगा। जो ये आसियान देश हैं, इनके लिए क्या होगा, ये एंट्री पॉइंट होगा या फिर प्रवेश द्वार होगा। और इस परियोजना में पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान में क्रांति लाने और भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच क्षेत्रीय व्यापार में सुधार करने की शक्ति है। यह परियोजना पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित की गई थी और 2002 में भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच मंत्री स्तरीय बैठक में अनुमोदित की गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चन कवर किया, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का आइकन है, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो यहाँ से वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।